सहारा रिफंड पोर्टल, जी हाँ, बहुत ज़्यादा न्यूज़ पर है और न्यूज़ पर होने का एक सबसे बड़ा कारण है कि 18 जुलाई को भारत के गृह मंत्री अमित शाह इसको लॉन्च कर रहे हैं। क्या चीज़ है ये? आप लोगों को मालूम होगा कि बहुत टाइम से सहारा जो कि एक कंपनी थी, उस पे लोगों का यानी कि निवेशकों का पैसा बहुत टाइम से फंसा हुआ था। उसको रिफंड करने के लिए, उसको वापस दिलाने के लिए सरकार ने इस चीज़ को लॉन्च किया है, इस चीज़ को लॉन्च करने जा रही है। आज इस चीज़ को लॉन्च किया जाएगा और लोगों का जो भी पैसा फंसा हुआ बहुत टाइम से उसको वापस दिलवाया जाएगा। खैर बीच-बीच में क्या बोलते हैं सहारा की यानी कि सुब्रतो राय सहारा की प्रॉपर्टी को बेच करके कुछ लोगों का क्या किया गया है पैसा वापस किया गया है। लेकिन अब जो भी रजिस्टर्ड लोग हैं, ठीक है? जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हैं, उनका पैसा भी रिफंड करने की बात आ रही है। तो हम इसकी एक न्यूज़ है उसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या बात हो रही है। चलिए, देखिए यहाँ पे दैनिक भास्कर की एक न्यूज़ आई है, कल की ही न्यूज़ है। आज इनॉग्रेशन होने वाला है, क्या है बताया जा रहा है, पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सहारा इंडिया में फंसा लोगों का पैसा अब वापस मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह 18 जुलाई को लॉन्च करेंगे सहारा रिफंड पोर्टल। यानी कि आज के दिन 18 जुलाई के दिन इसका लॉन्च होने वाला है, ठीक है? नई दिल्ली में ये लॉन्च किया जाएगा, ठीक है? नई दिल्ली के ऊर्जा भवन में इसको लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ पढ़ेंगे। सहारा इंडिया के निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च करेंगे। मंगलवार सुबह 11 बजे अटल ऊर्जा भवन में इस पोर्टल की शुरुआत होगी। पोर्टल के जरिए सहारा के उन निवेशकों के पैसे वापस दिए जाएंगे जिनके निवेश की अवधि यानी समय सीमा पूरी हो चुकी है। ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों ने काफ़ी समय पहले मतलब अपना रजिस्ट्रेशन करा के रखा हुआ था सहारा पे या फिर बहुत टाइम से पैसा भर रहे थे और उनका यानी कि टाइम पूरा हो चुका है। टाइम को मतलब यदि उन्होंने एक एग्जांपल देता हूँ कि करीबन उन्होंने 10 साल के लिए अपना बीमा करा के रखा हुआ था और उनके 10 साल कंप्लीट हो गए हैं तो उनको रिफंड मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2 साल पहले किसी ने यदि कराया हो और उसका 10 साल बाद कंप्लीट होने वाला हो तो उन लोगों को फिलहाल की डेट में रिफंड नहीं मिलेगा, उनको उनके टाइम पर रिफंड दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और बात लिखी हुई है, पढ़ते हैं। पोर्टल पर सहारा इंडिया के इन्वेस्टर्स की डिटेल्स होगी। यह जानकारी भी होगी कि सहारा में निवेश किए गए पैसों को कैसे वापस कराया जा सकता है। सहारा इंडिया की कोऑपरेटिव सोसाइटीज के 10 करोड़ निवेशकों के पैसे फंसे हुए हैं और सबसे ज़्यादा जो लोग यहाँ पर रहे हैं वो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से रहे हैं। एक चीज़ ये इसलिए भी है कि कहीं ना कहीं ये राज्य थोड़ी से एजुकेशन में पिछड़े हुए हैं, भीड़ भाड़ ज़्यादा है, ठीक है? और जहाँ पर भी भीड़-भाड़ ज़्यादा होगी, गरीबी ज़्यादा होगी, ठीक है, एजुकेशन कम होगा, तो वहाँ पर लोग बिना सोचे-समझे गलत चीज़ों पर इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है? और ये रीज़न है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुआ है। पैसे वापस नहीं मिलने पर निवेशकों ने इस मामले में सरकार से हस्तक्षेप करने की अपील की थी। 4 ध्यान दीजिएगा, जो पैसा मिलेगा वो 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से जुड़े हुए लोगों को मिलेगा। अब वो कौन-कौन सी सोसाइटीज़ हैं देख लीजिएगा। पहला जो है वो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है। दूसरा जो है वो सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड है। तीसरा जो है वो हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है। इसके अलावा स्टार मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है। यानी कि सहारा के अंडर आप यदि इन 4 सोसाइटीज़ से जुड़े हुए हैं तो आपका पैसा जो है वो रिफंड फिलहाल की डेट पर हो जाएगा, ठीक है? और इसके अलावा थोड़ी-सी जानकारी ये है कि लोग सहारा में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट क्यों कर रहे थे, ठीक है? सहारा में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न था कि ये दूसरों के कंपैरिज़न में बाकी कंपनीज़ की तुलना में रिटर्न अच्छा दिया करता था। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि हम यदि बात करें एफडी की, तो बाकी कंपनी यदि 5, 6, 7% दे रही थी तो 11 से 12% एफडी में दे रहा था। कौन दे रहा था? ये सहारा दे रहा था। कुछ मेन रीज़न क्या थे? मेन रीज़न आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि रिटर्न जो था वो बेहतर था और लोगों ने इस पर इन्वेस्ट किया, अपना भरोसा किया। लेकिन फिलहाल अ, उसने जो भरोसा था वो बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं दिवाया, ठीक है? सुब्रतो राय जी सहारा चले गए डिफ़ॉल्टर हो जाने के कारण। लेकिन फिर भी सरकार ने उसकी प्रॉपर्टीज़ को सीज़ किया, ठीक है? उसके अकाउंट्स को ब्लॉक किया और उनके पास करीबन-करीबन इतना क्या बोलते हैं फंड अभी है कि वो उसको रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है? तो धीरे-धीरे विश्वास है कि लोगों का जो भी पैसा फँसा हुआ है वो मिलेगा। क्योंकि देखिए पैसा थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत से लोग उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की सेविंग लगा के रखी हुई थी सहारा पे। लोगों को इतना ज़्यादा भरोसा बढ़ चुका था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी जो भी लोग परेशान हैं इस चीज़ के चलते,
उनको उनका पैसा मिलेगा और एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, सब लोग बढ़िया तरीके से रहेंगे। तो मिलते हैं अगली न्यूज़ में। जय हिंद, जय भारत।